सो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सो वेर एवर यू आर, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। सबसे पहले हम याचना करेंगे, उसके बाद आज का जो प्रोग्राम शुरू करेंगे। वेनेबल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। सो वेर एवर यू आर, इफ यू फील सेफ, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। हम याचना करेंगे, उसके बाद बंते जी से त्रिशन पंच लेंगे। अहंग बंते तिसृणेन सह पंचशीलं दमं याचामि अनुंग अहं कत्वाशीलं देथमे बंते द्वितीयंपि अहंग बंते तिसृणेन सह पंचशीलं दमं याचामि उनंग अहं कत्वाशीलं देथमे बंते तृतीयंपि अहं बंते तिसृणेन सह पंचशीलं दमं याचामि अनंग अहं कत्वाशीलं देथ में बनते। बनते जी, हम आपको आदर से बेनती करते हैं, आप हमें त्रिशन पंचशील दें। साधु साधु। यमहं वदामि तन्वदेथ से आम बनते। बनते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्ण आम आम बनते। बनते। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दीन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा
वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामीरयमज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरा मच्चपदठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि इमं साधु 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 तीसरनेन सद्धि पंचनम साधुका सुरक्षितं गत्वा प्रमादेन शील संपादितब्ब से आम भन्ते बनते साधु 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 बुद्धं नमा धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा बहुत धन्यवाद वेनेबल। ये हमारे साथ वेनेबल डॉक्टर भिक्खु सम्यक बोधि जी हमारे साथ नागपुर से जुड़े हैं और आज का जो दम देशना का जो उच्चारण है वो वेनेबल करेंगे और मैं थोड़ा वेनेबल जी के बारे में बताना चाहता हूँ। वेनेबल सम्यक बोधि जी बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें और वेनेबल जो है 2011 में इनकी प्रवजा हुई और जो हाई ऑर्डिनेशन है 2018 में इनकी हुई और जो एकेडमिक एजुकेशन की हम बात करते हैं तो वेनेबल एमए इन इंग्लिश, पाली इन बुद्धिस्ट थॉट्स एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थॉट्स, एमफिल in Pali and Buddhism and PhD in Pali. So highly learned, highly qualified वेनेबल हैं। तो हम पूरी दमावेव की टीम की तरफ से वेनेबल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज का जो दम देशना है वेनेबल से रिक्वेस्ट करेंगे। वेनेबल सबसे पहले नमो बुद्धा जय भीम, वेलकम टू दमावेव। तथागत भगवान बुद्ध उनका सद्धम्म और उनके संघ को त्रिवार अभिवादन। महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें वंदन करते हुए और आज जो दो महापुरुष पेरियार रामास्वामी जिन्हें साउथ का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है और अनागाराई जी धम्मपा जिन्होंने इस भारतवर्ष में आकर बौद्ध धर्म को जीवित किया, महाबोधि विहार को जीवित किया और सभी विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ऐसे दोनों महा पुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए और उपस्थित सभी धम्मा वेव्स के सभी आदरणीय सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं और मेरे मित्रों, तो आज हम इस मंगलमय अवसर पर यहाँ पर भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए आप एकत्रित हुए। तो आधुनिक काल में हम सभी अलग-अलग परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हमारी भौतिक सुख संपदा तो हमने प्राप्त की, हमारा तो मटेरियल डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन जिस प्रकार हमारी आध्यात्मिक डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो नहीं हुआ। तो बाबा साहब का जो धम्म दीक्षा का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था, एक था हमारे लोगों की मटेरियलिस्टिक जो डेवलपमेंट हो गई है, वो तो उन्होंने संविधान के आधार पर की। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वो था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब तक हम आध्यात्मिक विकास नहीं करेंगे, तो हम मान लीजिए कि मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। Today, people from all spheres suffer many vicissitudes and undergo many changes. They suffer lot of craving, clinging, ill will, just like suffering. तो हम सभी लोग दुखों से, कोई मानव निर्मित है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज है, कुछ मैन मेड है, तो सभी कोई ना कोई व्यक्ति दुखी है। तो इस दुख से, इस सफरिंग से किस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं?
तो इसीलिए बाबा साहब का जो मेन फोकस था वो था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आता है आपका शील, आपकी समाधि, आपकी प्रज्ञा। तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मेरा जो उद्देश्य था महाभिनिष्क्रमण, दैट इज कॉल्ड रिनंसिएशन। तो मैंने महाभिनिष्क्रमण क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं सम्यक संबुद्ध कि मैंने अपने जीवन में देखा कि दुख है। तो सबसे पहले कारण बाबा साहब ने ढूंढ निकाला था। तो हमें पारंपरिक कारण बताते हैं कि उन्होंने 4 प्रकार के दृश्य देखे। एक रोगी देखा, है ना? एक ओल्ड मैन देखा, एक डेड बॉडी देखा और एक सन्यासी देखा। तो ये ट्रेडिशनल कारण है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं एज़ अ रिसर्च करके कि सम्यक सिद्धार्थ गौतम ने क्यों गृह त्याग किया? तो जो रोहिणी नदी का जो जो डिबेट था कि शाक्य लोग हो या कोलीय लोग हो, पानी किसने लेना चाहिए? तो जब वो डिबेट चला तो उसकी परिणति, उसके कॉन्सिक्वेंसेस युद्ध में हो गए और वार। तो भगवान कहते हैं कि वीरेन वीरानि अवीरेन वीरानि, अगर कोई शत्रु को जीतना है तो हमें उससे शत्रुत्व करके नहीं जीत सकते, हमें मैत्री से ही जीतना चाहिए। तो तब उन्होंने सोचा, चिंतन मनन किया, ही मेडिटेट कि इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग, ये क्यों लड़ रहे हैं? तो उनको वो अंतिम निष्कर्ष में आए, फाइनली ही कंक्लूड कि इनमें जो राग है, उनमें जो द्वेष है, जो इम्प्यूरिटीज है माइंड की, उसी की वजह से इन्होंने क्या किया है, युद्ध करने की घोषणा की सेनापति ने। तो तब भगवान ने, सम्यक संबुद्ध जो थे सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व ने डिसीजन लिया कि मुझे अभी इस सत्य की खोज करना चाहिए। व्हाई, व्हाट इज सफरिंग, what is the causes of suffering and how to eradicate suffering। तो दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण किस प्रकार उसका निरसन निर्मूलन कर सकते हैं और उसके पीछे क्या मार्ग है? तो सांसारिक जीवन में भी हम जब जी रहे हैं तो हमें भी सभी प्रकार के दुखों से, बुद्ध ने दुख की व्याख्या करते हुए कहा, जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखो, मरणमपि दुःखो, संपयोगो दुःखो, विपयोगो दुःखो, यं पिंचम न लभति तंपि दुःखा। तो इस पाली भाषा में भगवान, जब उन्होंने जाना कि दुख क्या है, तो भगवान कहते कि जन्म से ही, बाय बर्थ, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो रोते-रोते जन्म लेता है। उसकी माता को भी लिवर पेन होता है, प्रसव पीड़ा होती है। तो भगवान ने ये सत्य जाना कि जन्म से लेके तर मृत्यु तक हमारे पीछे दुःख लगा हुआ है। तो भगवान उसमें फिर ऐड करते हैं, तो मान लीजिए अगर आप दुःख-दुःख कहते हैं, तो जीना कैसा? तो धम्म ऑप्टिमिस्टिक आशावाद निर्माण करता है। धम्म हमें ये सिखाता है कि दुःख है, उसके पीछे कारण है। देयर इज़ अ कॉज़। वो कॉज क्या है उसका आप रिसर्च कीजिए। अगर हम उसका रिसर्च करते हैं, व्हेन वी फाइंड आउट कि व्हाट इज द कॉजेस ऑफ सफरिंग, तो बुद्ध ने वो फाइंड आउट किया। तो क्या कहते हैं वो कि याय तन्हाय अशेष निराग निरोधो चागो पटी निस्सगो मुक्ति अनालय। तो तृष्णा ये दुखों का कारण है। एक्सट्रीम डिजायर, चाहिए चाहिए चाहिए, क्रेविंग, क्लिंगिंग, इलविल, ये चाहिए वो चाहिए। और ये जब तक तृष्णा हम नष्ट नहीं करते, उसको इरेडिकेट नहीं करते, तब आप रहे, हम रहे, सभी रहे, ये दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। इस सफरिंग को हम छोड़ नहीं सकते, इस सफरिंग को इरेडिकेट नहीं कर सकते। सो बुद्धा, भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो तृष्णा है, काम तृष्णा, भौतिक सुखों की लालसा, मटेरियलिस्टिक लाइफ, उसके बाद होती है भव तृष्णा, बार-बार जन्म लेने की तृष्णा, बर्थ बर्थ बर्थ। और आखिरी में जो तृष्णा है, विभव तृष्णा, परलोक में, स्वर्ग में उत्पन्न होने की तृष्णा। ये तृष्णा, ये एक्सट्रीम डिजायर दुखों का मूल कारण है। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो रिसर्च है, सम्यक संबुद्धम ने सबसे पहले किया था। और भगवान कहते हैं कि जब आप तृष्णा को जानोगे, तृष्णा को अपनी प्रज्ञा के आधार पर, विजडम के आधार पर आप फाइंड आउट करेंगे, देन यू कैन इरेडिकेट। आप उसका निर्मूलन कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? तो उसके लिए भगवान फिर आगे कहते हैं, दुख का निरोध आप कैसे करेंगे? तो बुद्ध कहते हैं, याय तन्हा अशेष निरागत चागो पटी निस्सगो मुक्ति अनालय। जहां पर ये तृष्णा अराइजिंग एंड पासिंग अवे, अराइजिंग एंड उत्पन्न होती है बार बार, उस तृष्णा को आप प्रज्ञा के आधार पर जानो। अब प्रज्ञा विकसित करना है तो हमें शील का आचरण करना पड़ेगा, सदाचरण का आचरण करना पड़ेगा,
और समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, राइट कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, आनापान सती कहिए या विपश्यना साधना कहिए या मैत्री भावना। इस साधना के आधार पर जब हमारी इम्प्यूरिटीज, हमारे मन की जो विकार है, हम उस विकारों की जब निर्जरा करते हैं, तब हम अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही भगवान कहते हैं, ये जो मैंने मार्ग खोजा है, दैट इज कॉल्ड नोबल एटफोल्ड पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे हम दुख निरोधक गामिनी पटिपदा भी कहते हैं। कि जो जो व्यक्ति इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने आचरण में लाएगा, उसको उसका अनुसरण करेगा, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो बाबा साहब भी कहते हैं बुद्ध एंड धम्मा में, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो आर्य अष्टांगिक मार्ग सदाचरण का मार्ग है, पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, विशुद्धि का मार्ग। कि हर व्यक्ति इस विशुद्धि के मार्ग को आचरण में लाते हुए अपने जीवन को एक सुखी बना सकता है, सुख संपन्नता बना सकता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो विशुद्धि का मार्ग है, ये कैसा है? अरियो अट्ठंगिको मग्गो, 8 अंगों से बना वाला है। तो भगवान उसको विश्लेषित कहते हैं करते हैं, सेयतीदं भिक्खवे हरियो अट्ठांगिको मग्गो, सेयतीदं सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवा, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। आर्य अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के काल में आर्य शब्द ये गुणवाचक था, अभी तो वो जातिवाचक हो गया। आर्य इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, प्यूरिफाइड, जो 100% सोना खरा है, उसे आर्य कहते हैं। लेकिन ये शब्द ये संस्कृति वालों ने उसको चुरा लिया, उसको कॉपी कर दिया। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। जैसे सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, ये पहला अंग है। तो राइट व्यू कब कब हम डेवलप कर सकते हैं सम्यक दृष्टि? जब हम अंधकार से, अविद्या से, कर्मकांड से, देवतावाद, ईश्वरवाद, दैववाद, इन ऐसे भ्रामक जो आइडियाज है, उसको हम जब त्यागते हैं, अविद्या को त्यागते हैं, कर्मकांड को त्यागते हैं, तब हमारी दृष्टि जब विकसित होती है, उसे सम्यक दृष्टि कहती है, कहा जाता है। तो इसलिए बार बार बाबा साहब भी कहते हैं कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, है ना? शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये जो मूल मंत्र है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक दृष्टि का महत्वपूर्ण अंग बाबा साहब ने हमें दिया है। तो उसी की बदौलत आज हम सभी अपनी प्रगति कर रहे हैं। तो जब तक हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को नहीं जानेंगे, उसके बाद आता है सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन। तो आप धम्मावेव जिस प्रकार का आप सम्यक संकल्प कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचार, उसका प्रचार प्रसार करना, ये सबसे बड़ा काम है। ये श्रद्धा संपन्न उपासक का कर्तव्य बुद्ध ने बताया कि 3 रत्नों की प्रति श्रद्धा और बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना, बाबा साहब के विचारों को प्रचारित करना, ये सबसे बड़ा कुशल कर्म है। और ये आता है राइट डिटर्मिनेशन। जिस प्रकार बुद्ध ने भी संकल्प किया था कि जो मैंने ज्ञान खोज कर निकाला है, किच्चे नमम हलदानी पकासेते, तो ये जो ज्ञान है, ये जो बोधि का ज्ञान है, ये दुख मुक्ति का ज्ञान है, मैं सबको वितरित करूं। वो फिर कोई किसी समाज का रहे हो, संप्रदाय का रहो, कम्युनिटी का रहो। और उनका मूल मंत्र ही था, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपा, अत्थाय हिताय सत्था देव मनुष्याय। देखिए भगवान बुद्ध पहले बहुजनवादी विचारवंत थे, जिन्होंने बहुजनवादी लोगों का पहले विचार किया कि मेरा जो धम्म है विशिष्ट वर्ण के लिए नहीं, विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं, सारे समूचे समाज के लिए। तो ही वॉज ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन। सबसे पहले वो मानवी जो कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी विचारवंत थे। और उन्होंने जो धम्म दिया, ये दुख मुक्ति का मार्ग। तो बाबा साहब कहते हैं कि सदाचरण का मार्ग क्या है, विशुद्धि का मार्ग क्या है? तो विशुद्धि का मार्ग 3 बातों पे आधारित है। तो बाबा साहब कहते हैं पहले हमने शीलों का आचरण करना चाहिए, मॉरलिटी। जब हम अभी आपने पंचशील सभी ने ग्रहण किया, तो पंचशील क्या है? मानव जाति के कल्याण के लिए दिए हुए नीति नियम। इट इज जस्ट कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, कि जिस नियमों का पालन करते हुए हम किसी भी प्रकार के हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ बोलने से और मादक पदार्थों के सेवन से विरत रह सकते हैं। तो बाबा साहब उसमें आगे और ऐड करते हैं
कि टू मेंटेन प्यूरिटी ऑफ लाइफ इज धम्मा. सो हाउ कैन वी मेंटेन अवर प्यूरिटी ऑफ लाइफ? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्यूरिटी: प्यूरिटी ऑफ बॉडी, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड. ये तीन प्रकार की शुद्धता हमें धारण करना है. इस काया से हमें हिंसा नहीं करनी, इस काया से हमें चोरी नहीं करनी, और इस काया से व्यभिचार या झूठ नहीं बोलना है, या किसी प्रकार की मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है. तीन प्रकार की शुद्धता हम आप धारण करते हैं तो उसे प्यूरिटी ऑफ बॉडी कहा है बाबा साहब ने. देन नेक्स्ट प्यूरिटी ऑफ स्पीच. जो ये वाणी है ये बड़ी अगर अच्छी है तो कल्याणकारी है, अगर वो झूठी है या किसी प्रकार की फरेबी है तो हमारे लिए नुकसानदायक है. इट इज हार्मफुल. तो बाबा साहब कहते हैं कि इस वाचा से झूठ नहीं बोलना, इस वाचा से कठोर नहीं बोलना, इस वाचा से व्यर्थ बड़बड़ नहीं करना. अगर इस प्रकार की अकुशल कर्मों से हम आप दूर है तो उसे प्यूरिटी ऑफ स्पीच कहा है. और आखिर में बाबा साहब कहते हैं प्यूरिटी ऑफ माइंड. माइंड तो हमें दिखता नहीं लेकिन सारे शरीर में उसके ही कमांड चलते. तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं मनुपुब्बं गमाधम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्नं दुःखमन्वेति चक्कं वहतु पदं. इन पाली गाथाओं में भगवान ने धम्म पद के यमक पद में कहा है कि माइंड इज प्राइम एंड माइंड इज फोररनर ऑफ ऑल डीड्स, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स. मन प्रमुख है, मन प्रधान है, मन में ही अच्छे बुरे विचार आते हैं. अगर मान लीजिए किसी ने बुरे विचार ला लिए, हिंसा की या किसी का अपमान कर दिया, कठोर वाणी का उपयोग किया, तो जिस प्रकार जस्ट लाइक बैलगाड़ी की जो चक्के होते हैं, पहिए उस बैल के पीछे पीछे आते हैं, उसी प्रकार दूषित मन से किया हुआ कर्म, अकुशल कर्म हमारे पीछे पीछे आता है और हमारे जीवन में दुख ला देता है. लेकिन उसी प्रकार आगे उसका उत्तर देते हैं भगवान बरूपुब्बं गमाधम्मा बरुसेठा बड़ोमया बड़साची पसन्नेन भासति वा करोति वा ततुनं सुखमन्वेति छायाव अणपायिनी. भगवान इस गाथा में उत्तर देते हैं कि मान लीजिए कि मन प्रमुख है और मन सभी संस्कारों का ये जो प्रधान है. तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रसन्न मन से कार्य कर लिया, हिंसा नहीं की, चोरी नहीं की, शीलों का आचरण किया, समाधि का अभ्यास किया, प्रज्ञा को विकसित कर लिया. तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार आपकी शैडो, आपकी छाया आपके साथ साथ आती है, उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो वो एक पुण्य कर्म हमारे साथ साथ आते हैं और हमें सुख देते हैं. तो बाबा साहब ने कहा कि प्यूरिटी ऑफ माइंड, मन को शुद्ध कीजिए. मन में जो प्रति लोभ, राग, द्वेष, मोह, क्रेविंग, क्लिंगिंग, इलविल ये जो उत्पन्न होती है उनको नष्ट कर दीजिए प्रज्ञा के आधार पर. जब आप तीनों प्रकार की शुद्धता धारण करेंगे, प्यूरिटी ऑफ बॉडी, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड, इट मीन्स दैट यू आर फॉलोइंग पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन. और उसे ही भगवान ने बाबा बुद्धा also advises his follower to follow the middle path or noble eightfold path to avoid the extreme of sensual pleasure and self mortification. The middle path is a righteous way of life and accomplishment of balanced living in life. यानी बैलेंस लाइफ किस प्रकार जीना चाहिए, उसी के लिए ये विशुद्धि का मार्ग है. द पर्सन प्रैक्टिस द अकम्प्लिशमेंट दैट इज कॉल्ड मिडल पाथ. तो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 अंगों वाला मार्ग, अगर ये 8 अंगों वाला मार्ग हम अपने जीवन में अगर आप आचरण में लाते हो तो जो दुख उत्पन्न होता है, जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, जो डिजायर उत्पन्न होती है, हम उसको इरेडिकेट कर सकते हैं. तो इसीलिए हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए धम्म उतना ही जरूरी है. तो बाबा साहब उसे और आगे ले जाते हैं. धम्म को बाबा साहब ने सद्धम्म कहा. सद्धम्म क्या है? मन की मलिनता दूर करना. और पूरा विश्व ये धम्म राज्य है, ये मानना, यही सद्धम्म है. तो
तो ऐसा सद्धम्म बाबा साहब ने हमें दिया, तो हम उनके प्रति भी कृतज्ञ हैं। उनकी धम्म क्रांति की बदौलत ही आज हम अपना विकास साध रहे हैं। तो उस बोधिसत्व के प्रति भी कोटि-कोटि वंदन। और इस इस आज के इस सेमिनार में या वेबिनार कहिए, इस वेबिनार में आपने जो सद्धम्म को उपदेशित करने का जो मुझे जो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी दी है, तो आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपको मेरे जो भी मैंने पुण्य कर्म अर्जित किए है, उसे शेयर करता हूँ कि मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, बी पीसफुल, बी लिबरेटेड। मेरे पुण्य कर्म से आप सभी को आयु वर्ण सुख बल प्राप्त हो। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु जी सब मंगलम। जी बेनेवल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो आज का धम्म देशना दिया। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन बेनेवल आया है कि जी, जी। जो सभी जो कार्य करता है हमारे शरीर में, बॉडी में, जहाँ एक दूसरे के कांटेक्ट से, तो माइंड है, और माइंड को कंट्रोल करने का कोई जैसे आप कोई ऐसा तरीका हमारे दर्शकों को बताएं जिससे वो आसानी से जो अपने आप पे कंट्रोल कर सके और धम्म की तरफ जा सके। थैंक यू। इस प्रश्न के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो बेसिक जो मेडिटेशन खोजा है, उसे आनापानसति कहते हैं। तो उसके अलग-अलग प्रकार के सेंटर भी है। पूज्य गुरु जी, गोयनका गुरु जी, उनके जो विपश्यना साधना है, उसी में भी ये आनापानसति सिखाई जाती है। और बाबा साहब ने भी धम्म धम्म व्हाट इज धम्मा, इस चैप्टर में उन्होंने कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, ये चैप्टर उन्होंने विस्तृत तरीके से दिया है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है, हमारे मन को कंट्रोल, हम मन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन संयमित कर सकते। हमारे विकारों को, हमारे इम्प्यूरिटी को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। तो उसके लिए हमें डेली 10 मिनट आनापानसति करना है। आना यानी आने वाला, इनकमिंग ब्रीथ, और जाने वाला, पाना यानी जाने वाला, इनकमिंग ब्रीथ एंड आउटगोइंग ब्रीथ। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व, इट्स अ नेचुरल, जो भी आप नेचुरल रेस्पिरेशन करते हैं, मान लीजिए हाथों में हाथ बैठ के, आंखें मुंद करके, सभी सारा ध्यान ये त्रिकोणी हिस्से में, ये जो दो हमारी नासिकाएं है, और नासिकाओं से जो सांस आती है, उस सांस को जानना। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व, और जानते जानते यहाँ जो भी सेंसेशन होती है उसको जानना। और ये जिस जो भी सेंसेशन है, संवेदना है, ये बदलने वाली है। इस प्रकार का मन को हमें कमांड देना चाहिए कि ये बदलने वाला है। इट्स चेंजेबल, इट्स चेंजेबल। तो इस प्रकार अगर हम आनापानसति करते हैं 10-10 मिनट, जैसे आप योगा करते हैं या आप अलग-अलग प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं बॉडी के लिए, तो ये मन का ये एक्सरसाइज है। तो जैसे इसमें पूरक, रेचक, कुंभक ये हमें नहीं करना है। किसी प्रकार का योगा नहीं करना है। तो योगा हमारे बॉडी के लिए होता है, लेकिन मन के लिए एक बुद्ध ने कहा, एकदसि निशिदंति पल्लंगम आभुजित्वा उजुकाय पणिधाय सो सतुव अस्सति दीघन अस्य सामिति पजानति। यानी एकांतवास में बैठकर आरामदायक, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप बेड पे भी बैठ सकते हैं, और पालथी मारकर, जैसा आपकी सहूलियत हो, दोनों हाथ पर इस प्रकार रखते हुए, आंख बंद करते हुए, आपका चश्मा अगर ऐनक है वो बाजू में निकालते हुए, हमारा जो नेचुरल रेस्पिरेशन है, सांस को देखना, आने वाला सांस, जाने वाला सांस, और उस सांस को देखते देखते जानना, ये अनित्य है, ये बदलने वाला है। तो इस प्रकार हम 10 मिनट हम आनापानसति करेंगे, तो हमारी जो मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, क्रेविंग, क्लिंगिंग, इल विल, ये सब नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे आप देखिए, 10 दिन करके देखिए आप, आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा। आप जब रिएक्शन देते थे, किसी ने आपका मन कहना माना नहीं, या कोई आपके मन के हिसाब से कोई कार्य नहीं करा, तो आप जब चिढ़ते थे, तो आप रिएक्ट हो जाते थे। लेकिन जब जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, आपका चित्त सूक्ष्म होता जाएगा, वैसे वैसे आप जागरूक होंगे, आप अवेयर होंगे, आप अटेंटिव होंगे। तो आनापानसति के अलग अलग प्रकार के लाभ, इस प्रकार का बेसिक मेडिटेशन वो भगवान बुद्ध ने महासतिपट्ठान सूत्र में, आनापान सूत्र में बताया है। तो इस प्रकार का आप ध्यान करें, और कुछ समस्या रहे तो मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बहुत बहुत धन्यवाद पंते जी, आपने हमें समय दिया। और जैसे ये दम्मा वेब की एक कोशिश रहती है कि हाई लर्न, हाई क्वालिफाइड
जो हमारे वेनेबल उनको लेके आया जाए और जो हम दम देशना जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा बुद्धमयी देश चाहते थे, वो ऐसी दम देशना हमें दे। और मैं फिर एक बार पूरी दमावेव की टीम की तरफ से वेनेबल का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और वेनेबल फिर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ तो दम देशना दें। साधु, साधुवाद, साधु, 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 साधु। साधु। ठीक बहुत-बहुत है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वेनेबल सम्यक बोधि जी जो नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जो हमारी जो दूसरी सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि हम दम के साथ-साथ जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो ग्राउंड लेवल के ऊपर मिशन का काम करते हैं, उनको आपके साथ सामने रूबरू कराते हैं। तो आज हमारे साथ 3 गेस्ट स्पीकर हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे दिल्ली, जो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं आदरणीय गौतम रत्ना जी, जो बहुजन दस्तक यूट्यूब चैनल एंड गौतम फिल्म प्रोडक्शन के मालिक हैं। और अगर इनकी हम इंट्रोडक्शन की बातचीत करें तो बहुत लंबी-चौड़ी इंट्रोडक्शन है इनकी। और सबसे जी, पहले हम उनका वेलकम करते हैं दमावेव की टीम की तरफ से। ब्रीफ में बताना चाहूँगा गौतम जी के बारे में। गौतम रत्ना जी के बारे में शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन मेरे पास पहुँची है, बहुत लंबी-चौड़ी है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गौतम रत्ना जी जो उनकी दम दीक्षा की बात करें तो 1999 में उन्होंने दम दीक्षा ली और बुद्ध के दम के सार-प्रसार करने का जो काम शुरू किया। और 1997 से जो गौतम फ़िल्म प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन शुरू की और बहुत बड़े लेवल पे की। जब मैं पढ़ रहा था तो ही हैज़ क्वाइट अ फ्यू स्टाफ मेंबर, मैनेजर्स, वेरी ह्यूज प्रोडक्शन थी और उसके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं दमावेव की टीम की तरफ से। तो गौतम जी, नमो बुद्धाय जय, वेलकम टू दमावेव। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का और इनवाइट करने का मौका दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और साधुवाद आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गौतम जी। जब मैं पढ़ रहा था आपके प्रोडक्शन के बारे में तो क्योंकि यू आर रिलेटेड टू मीडिया, तो मैं चाहूँगा थोड़ी-सी अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारे जो लिसनर जो हमारे भाई-बहन हमें लाइव देख रहे हैं। और ये जो जी पूरे का पूरा प्रोग्राम हम यूट्यूब चैनल जो दमावेव का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जी एवरी वेडनेसडे को हम अपलोड करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद एक जो मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन है, देन वी गो फ्रॉम देयर। सर, पहले तो थोड़ा सा मैं अपने गांव की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा जरूर। ये कहाँ से मुझे शुरुआत हुई, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा और बाबा साहब तक कैसे पहुंचा, बुद्धिज्म तक कैसे पहुंचा। मेरे पहले दिन जब मेरा एडमिशन होता है उस टाइम मेरे साथ एक घटना होती है। आई वॉज बोर्न दैट टाइम इन बाई कास्ट, अगर हम काउंट करें हिंदुइज्म में तो जाटव कास्ट में मैं पैदा हुआ। और मेरे गांव में कम से कम 3-4 कास्ट ऐसी होंगी जो शेड्यूल कास्ट में आती है, जिसमें वाल्मीकि समाज है, खटीक समाज है। तो हम 10-12 स्टूडेंट का पहले दिन जब एडमिशन होता है स्कूल के अंदर, तो वहां पर एक मनुवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी कह लीजिए, मनुवादी कह लीजिए, वो एक तो जो वहाँ फर्श है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो फर्श पे बैठ रहे थे और हमको उस फर्श के बराबर में बिल्कुल नीचे मिट्टी में बिठाया गया। और पहले दिन ही 10 से 10-12 बच्चों को बुला करके एक एक करके उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं जब वो बताता हूँ तो मैं आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। एक एक करके बुला करके मुर्गा बना करके उसने हिप पे लात मारा और उसके सब तेजाब कि चमार चूड़े ढेड़ो, तुमको कौन पढ़ाएगा और क्या तुमको पढ़ने की जरूरत है, क्या करोगे पढ़। तो ये पहले दिन से टीस पैदा हुई और ये संघर्ष चालू हो गया। और धीरे धीरे हमने उस चीज को सहन भी किया क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर एक दिमाग में आया कि भाई ये पढ़ाई के लिए क्यों मना किया, कोई खास वजह है इसकी। लेकिन इत्तेफाक से मेरे गांव में कुछ जो हमारे से बड़े हैं भाई वगैरह, वो थोड़े पढ़े लिखे पहले से ही थे। तो बाबा साहब के एक छोटे जो उनका जीवन का एक परिचय का बुक पढ़ा, फिर उनकी जिंदगी को पढ़ा तो फिर समझ आया
कि वो मास्टर ठाकुर हमको क्यों मना किया था पढ़ने के लिए। ये पढ़ाई और शिक्षा ही एक ऐसा सिद्धांत है जिससे हम कुछ आगे जिंदगी को बना सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत हुई और मेरा 5वीं तक का गांव में किया, फिर उसके बाद 6वीं से 8वीं तक 5 किलोमीटर पैदल और 2-2 3-3 फुट के रेत और झाड़ियों के बीच में 5 किलोमीटर डेली पैदल मैं 6वीं से 8वीं तक वहां स्कूल गया, दूसरे स्कूल में। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो 1982 81-82 के आसपास की बात होगी। प्रोफेसर जोगिंदर कवाड़े साहब मेरे गांव में एक हमारे प्लान किया कि बाबा साहब के स्टैचू आदम का प्रतिमा लगाना है और एक जगह का बाउंड्री किया गया, तो वो आए गांव में, उन्होंने स्पीच दिया। और मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी स्पीच में बड़ा एक्साइटमेंट होता था और एक एग्रेसिव होती थी। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम लगता था, जब मैं उस बचपन की घटना को याद करता था कि यार पढ़ाई वढ़ाई तो देखा जाएगा, हमको तो हथियार और बंदूक और गोला उठा लेना चाहिए और जो इस तरह के लोग हमारे साथ बिहेव करते हैं उनको जान से मार देना चाहिए। फिर हम थोड़े बड़े हुए, वो कहीं चले गए, क्या हुआ, वो राजनीति में चले गए, क्योंकि आई थिंक तब तक वो सामाजिक संगठन दलित सेना के सुप्रीमो थे। उसके बाद सब मैं 1984 में दिल्ली आ गया और दिल्ली में आने के बाद स्थिति ये थी कि आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। तो मैं रात को जब 9वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली में, बड़े भाई थे, ले आए थे, लेकिन उनका जो माहौल तो घर का जो था वो भाई जैसा वेव नहीं था। तो मैं चौकीदार की नौकरी दिल्ली में रह करके 9th और 10th किया और 10th करने के बाद लगभग 1989 के अंदर मुझे किसी रिलेटिव के, किसी जानने वाले के, अपने समाज के थ्रू मुझे एक पार्ट टाइम काम चाहिए था। तो मैंने फिल्म लाइन के अंदर एक सबसे छोटा डेजिग्नेशन होता है स्पॉट बॉय। सर इसलिए बता रहा हूँ कि सुनने वाले लोगों को डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इंस्पायर्ड होंगे और मोटिवेट होंगे। इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए इस चीज को वैसे। जी जी जी। तो मैं एज ए स्पॉट बॉय, एक सबसे छोटा सीडी होता है इसके अंदर, लेकिन वो छोटा सीडी में मैंने काम करना इसलिए पसंद किया कि मुझे पढ़ाई जारी रखना था। मेरे पास कोई आर्थिक सोर्स इनकम के नहीं थे जिससे मैं अपनी पढ़ाई को कर पाऊं। और 1988 में मेरा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल में एडमिशन हुआ और आर्थिक हालात की वजह से मुझे वो सेकेंड ईयर में 1989 में छोड़ना पड़ा। 88 में एडमिशन हुआ। तो तब मैंने ये लाइन में शुरुआत किया स्पॉट बॉय से। तो यहाँ पर क्या स्पॉट बॉय काम होता है, बर्तन तक मैंने मांजे इसी लाइन के अंदर, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ा। मैं साथ साथ इंजीनियरिंग करता रहा। मैंने आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन से आईटीआई किया, फिर मैंने पार्ट टाइम में पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग किया। तो ये सब ये मेरा पार्ट टाइम में चल रहा था। एक दिन मुझे मौका मिला, जब मुझे टॉर्चर कर रहा था एक प्रोड्यूसर। तो एक बंदा था, टेक्निकल साउंड था, अच्छा था, और हिमाचल का ठाकुर था वो, बाई कास्ट। तो उसने बोला यार ये लड़के का स्पॉट बॉय का काम बर्तन धोने का थोड़ी, आप इससे बर्तन प्लेटें साफ करवा रहे। उसने उस दिन से मुझे सर कैमरा असिस्टेंट और लाइटिंग असिस्टेंट में अपने साथ लगा लिया। बोला कि भाई इनको पैसा आप लेबर वाले ही दे दीजिए जो छोटे लेवल का है। वहां से मैं धीरे धीरे बढ़ता गया सर। फिर मैंने अपना कंपनी खोला। आज कई लोग ऐसे हैं। फिर मैं वेडिंग, और शुरुआत में वेडिंग और वीडियोग्राफी ये अपना वेडिंग के लिए भी करने लगा। आज की डेट में एक दो लोग ऐसे भी हैं, हमारे ही समाज के हैं, तकलीफ भी होती है जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ और बताता हूँ, जिनकी मैंने वीडियोग्राफी की। आज वो स्पेशल कमिश्नर हैं। सर नाम सोशल प्लेटफॉर्म पे बताना ठीक नहीं है। बहुजन समाज से साथ और जो दो गेस्ट स्पीकर आज हमारे साथ जुड़ेंगे, और मिस्टर विजय पुल्ली जी और उनके साथ डॉक्टर चिन्नैया जंगम जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। एक खास जो पिटीशन है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो क्योंकि ये अवेयरनेस, हमारा प्रोग्राम एजुकेशन एंड अवेयरनेस के ऊपर हम करते हैं, मिशन का सार प्रसार करना और अवेयर करना, जो समाज के अंदर, जहाँ देश के अंदर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं हमारे लोगों तक, वो जो पहचानी, वो बातों से अवेयर करवाना, वो हमारे प्रोग्राम का जो लक्ष्य है। और इसी के साथ ही, जैसे आप जानते हैं कि ये जो कास्टिज्म का जो डिजीज है जिसको हम बोलते हैं, वो दूसरे देशों में भी पहुंचा है। हमारे कनाडा के अंदर भी उसकी फीलिंग हुई है। और सबसे पहले मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ। जो विजय पुल्ली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदन से, उनको लाने से पहले तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा जो
हम किसके ऊपर बात करना जा रहे हैं। तो ये जो एक पिटीशन है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो हिंदू फोबिया की जो बात करते हैं, उसके ऊपर जो पिटीशन E4507 साउथ एशियन डायस्पोरा इन कनाडा एक्सप्रेस डीप कंसर्न, जो कंसर्न है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। हमारे जो ब्रदर विजय पुल्ली जी हैं, वो सदन के फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर्स हैं। वो हमारे साथ टोरंटो से जुड़े हुए हैं और अगर उनके बारे में बातचीत करें तो इंट्रोडक्शन काफी लंबी है, लेकिन विजय पुल्ली ब्रदर एक ऐसे ब्रदर हैं जो ग्राउंड सॉरी लेवल के सर, ऊपर काम करते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर वो जो उसको टच करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उसके अंदर मोशन पास करवाने की बात करें, जो अभी जो E4507 की बात करें, तो सदन है इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग फॉर द दलित आदिवासी एंड ऑप्रेस्ड कास्ट एथिक रिसर्च और कम्युनिटी ऑफ साउथ एशियन इन कनाडा। वो कनाडा में अंदर ये उनका जो मेन फोकस, सदन का जो मेन फोकस है, इज एडवोकेसी अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड फॉर जस्टिस इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ कास्ट ऑप्रेस्ड डायस्पोरा एंड कम्युनिटी एंड प्रोसिक्यूटर माइनॉरिटी, उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं दम्मा वेव की टीम की तरफ से। उसके साथ ही आदरणीय डॉक्टर चेन्नैया जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं कार्टर यूनिवर्सिटी ऑटवा से। बहुत जो इंटेलेक्चुअल जो हमारे हैं, जो दोनों गेस्ट स्पीकर हैं, तो सबसे पहले उनका वेलकम। उसके बाद जो ये जो E4507 उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले विजय पुल्ली जी का वेलकम करते हैं। विजय पुल्ली जी, नमो बुद्धा जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। जय भीम आनंद जी, जय भीम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे लोकल टोरंटो के आप ब्रदर हैं, हम मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल के ऊपर बात करते हैं। Thank तो you. विजय जी, सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट सदन, उसके बाद हम जो E4507 उसके ऊपर बात करेंगे जी। Sure, definitely. Yeah. So, thank you very much, JB everyone. Thank you very much, Anji, for inviting me and Dr. Chinia for this event. We appreciate you for that. Yeah, like my name is Vijay Puli, and I'm the founder and executive director for Sadhan. Sadhan is formed 4 years back with few founders. So the main objective of Sadhan is, Sadhan means like South Asian Dalit Adivasi Network, Canada. So the main aim of organization is to address the caste-based discrimination within South Asian community in the Canadian diaspora, right? So we all know that, how the caste discrimination happens to us, even though we come here from, escaping from India and South Asian countries. We come here, hoping that there won't be any discrimination here, we are going to have good life here, right? But we all know that that's not reality, right? So whenever we come here, there is a lot of discrimination, so we are facing that discrimination, or people are facing discrimination. So that's why we started this organization to advocate for our rights and our caste oppressed people rights within Canadian diaspora. That's what we have been working. So Brother Chinna is also one of the co-founder for the organization. Here he's going to talk to you later about more. So yeah, that is all about the caste Sadhan, and we have been organizing some awareness events within the South Asian diaspora, especially to educate the community about what is the caste discrimination, how does it look like, the advocacy we did it, bringing the the motion to include the caste as a protective category in our Toronto District School Board. That is one of the the second biggest achievement in North America after Seattle City. Within 1 week we did it here. It was happened like simultaneously.
That was a very great achievement. We did it, and after that, there are some achievements like the Brampton City also recognized the caste as a protected category recently, and Burnaby in British Columbia did it. Like we know this all. We are doing like not only me, like all the communities doing. Not only Southern is doing this advocacy work, but all other organizations. We want to appreciate all other organizations who are involved in this process. Everyone. Thank you. That is about Sadan. Arun ji. So बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी और बिल्कुल आपने जैसे एक तो मेन फोकस की बात किया एडवोकेसी अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो कनाडा के किसी भी स्टेट में हो राइट एंड यू आर टेकिंग अप दैट टू द हाईएस्ट लेवल सो विजय जी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट हिंदू फोबिया पिटीशन जो 4507 इन द हाउस ऑफ कॉमन थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उसको थोड़ा उनको बताएं थोड़ा एलैबोरेट करके ये क्या है तो जो हमारे जो वार्षिक जो भाई बहन हमें देखते हैं तो उसके बारे में जानकारी रख सकें जी Sure, Anandji, thank you very much for that question. So to answer this question, this is the petition. It has been in the House of Commons in the Parliament in Canada for last 1 year, right? So the petition actually saying that recognizing the Hindu phobia in the Human Rights Code to add that as a discriminatory in the Human Rights Code. So that the petition has been there for last 1 year, and there is about 8,000 signatures so far. The petition is going to be end in October 17th. So after that, the government has to respond whether they are going to put into the discussion as a bill or not, right? So that's what it happens. Actually, that's a legal process actually, but. For the Canadian community or Canadian politicians and other people, it looks like it's kind of other common demand from the community, right? So for example, there is Islamophobia bill, right? So there are some anti-Semitism, like those kind of, right? So it looks like the community is going through that the discrimination. That's what they are bringing this demand to put it because they don't have any idea about the political reason behind it. So, but as a community, as a Dalit, caste oppressed people or Adivasi, whatever we call, right? So, our scheduled caste, backgrounds, we came from the India, and we have been facing the discrimination. Our children are facing the discrimination in the schools and in workplaces, in a community or temples, everywhere, right? You know that, right? So, so whenever like it's happening, so we are talking about these all our experiences, personal experiences, and we are trying to include this caste, as equity in the policies. These caste in the supremacy organizations, people, they don't know how to counter us. They don't know how to shut down us. So that's why they are trying to bring this kind of laws, because the Canadian government and people don't know about they don't have any about caste. They never heard even word also. So that's why they are using that, the lack of knowledge and exposure on this area. They are bringing their, narrative, false narrative, showing, might be like 1 or 2 incident happened somewhere in the temples, but nobody knows so far. The government, police registered the cases, and they are doing the investigation. Nobody found it. Who did it, right? Nobody knows who did it actually. There is no, that means like there is no any perpetrator who did it. So, but they are using that, saying that, our temples are being attacked here and blah, blah, blah. So they are trying to push that agenda into the the policies, and trying to bring the anti-Hinduphobia motion or laws. So that is going to seriously impact and directly impact on our community actually, right? So what is happening in India, right? So like whenever we talk about something about our personal experiences and our like the discrimination, so they are literally shutting down our workers, our activists in India, and they are putting in the jail using these laws there.
right? So they are trying to bring the same kind of laws in Canada too now, using the multiculturalism concept. So basically, they are trying to shut down or voice the anti-caste movement in Canada, and it's going to impact on America and everywhere. Once if it really pass and it becomes as reality, then it's going to impact everywhere, right? So that's what we are worried about, right? So because whenever we say caste discrimination, the main cause is like, I'm not saying that it does not exist in other communities. It exists in all faith groups, in all communities. We know that in South Asia, but the main reason where the caste discrimination untouchability came from, it is from the scriptures of the Hindu religion. We know that, right? Everyone knows that. So that's how our Ambedkar and all our the great leaders fought against it, right? So to erase that the caste discrimination, and they encouraged the people to convert to other religions to escape from the multi-generational oppression, right? We have been facing. So now, if something happens to us, we cannot say anything. We cannot even tell anyone what happened to us. So if we are discriminated based on our food habits, based on our cultural habits, anything like that, so we cannot even open the mouth, and we cannot complain. We cannot tell it happened to us, because once you tell that, then we are named as a Hinduphobic, and you will be jailed. You will be put behind the bars. That's what they are trying to do. Even I'm telling, we can have a discussion here like this. Once it's passed, we cannot even have this kind of events also, because whenever we talk about our Ambedkar and Periyar or Pule, these all, we are going to take their ideology, their fight, their history, and our history, right? That's what we are telling our children and our community, right? But once it passes, we cannot tell anyone about this. So once we talk like this outside, you are going to put in the jail. So even we cannot preach our Ambedkar's ideology, Ambedkar teachings openly like this. So that's what the bill literally means, right? So because they are asking us to die, just cry and die without screaming also. Already we are dying here. Already we are screaming because they are doing that to every day. But now by bringing this bill, what they are asking us, just even don't scream. When we are dying, we keep killing you. You should not even scream. Without screaming, just die. Because if you scream, it's going to, everybody is going to listen it, and you are named as a Hinduphobic. That's why it's very simple. Yeah, it's very simple. That's what they are asking us to do it now, bringing this last year. So, thank you, Vijay ji. Yeah, that's what just that's what we recently just sent the letters explaining to all the MPs here in Canada. 250 MPs, we sent the letter from Southern, so explaining it and opposing this, asking them to oppose the bill, and also 26 organizations, they endorsed the letter and they supported this letter within Canada. So that is a great support we are having right now, and it's not only impacting on our communities, impacting all other communities like Christians, Sikhs, and Muslim community. Everyone is going to impact within Canada. So we are going to ask everyone here. You are living in Canada, you are from the our caste oppressive community, please call your MPs, local MPs, MPs, and talk to them and ask them to oppose this bill, and moreover educate them, just explain them how it's going to impact on us in future. Not only us, our children, it's going to impact on our children in future. That's, keep it in mind. If you don't wake up right now, our children has to face this problem. So it's not only for us, it's for our generations. So, and I want to say, today is Periyar's, the great anti-caste crusaders, Periyar's birthday. So just I want to recognize that too. Thank you. Awesome. Thank you, Vijay ji. बहुत धन्यवाद. और हमारे साथ आदरणीय हरबंस प्रीति जी, आई थिंक उनका शॉर्ट क्वेश्चन है. गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
So right after Dr. Chennaya, we will bring back Gautam ji. सब अभी चलते हैं डॉक्टर चेन्नैया जी, जो कि इस जो फोबिया, हिंदू फोबिया पिटीशन 4507 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस दलित एक्टिविस्ट हैं, बहुत इज वेल नोन पर्सनालिटी इन कनाडा। हम जब भी एक्टिविटीज कोई करते हैं तो हम मिलते हैं डॉक्टर चेन्नैया से। चेन्नैया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू दम्मा वेव। नव बुद्धा जय भीम। Jai Bhim, Jai Buddha, and thank you so much again. You know what Brother Vijay has said, excellently elaborated to you all. And चेन्नैया जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इफ इधर पॉसिबल अगर हिंदी में हो तो, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम हिंदी में बात कर सकते हैं, हम हिंदी में बात कर सकते हैं। धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे बहुत अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में बात करने के लिए। हम आप अभी तक जो विजय जो बोला ये सही है। और अनदर और इसका रिलेशनशिप हम लोग देखना है इंडियन गवर्नमेंट से। हिंदू फोबिया बिल क्या हो रहा है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एवरीवेयर, lot of activism chal raha hai against Modi's government, particularly the rise of Hindu supremacy and the way in which attacks on Muslims, Dalits and Adivasis are happening in India. And particularly one of the important problem the Hindu supremacist groups in North America face is that they don't have any intellectual face. जो यूनिवर्सिटीज काफी जो है जहां भी होता है, जो इंटेलेक्चुअल कोई इसको सपोर्ट नहीं करता है, कभी भी देखता है उसका ये बहुत मुश्किल काम है उस लोगों के लिए, दैट उसको मोरली दे आर अनेबल टू सपोर्ट देयर ओन आइडियाज। बिकॉज जब भी हिंदू सुप्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो करता है ना, लोग को तो पता होता है जो झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज वो प्रिविलेज लोग जब बोलता है, like it's like white people telling in Canada that there is no racism. Like these are all the people who are caste privileged and for centuries together they benefited from caste system. They are trying to use this Hindu phobia bill is that to silence any sort of discussion on the questions of human rights in India. Right. And especially not to let others talk about caste system and violence against women. And most importantly, it is to shield the BJP government from any sort of criticism. They are trying to use Hindu phobia bill as a shield. इसलिए वो लोग ऐसा ला रहे दैट ए बिल जो कर रहे हैं अभी, जो हम कल रीड कर रहा था, जो स्पॉन्सर किया है लाइक बिल को, जो हिंदू फोबिया बिल को जो लॉन्च करने के लिए कर रहे हैं, वो जूइश एमपी है अल्बर्टा से। तो जूइश एमपी जो है अगेन वो लोग इजराइल से क्लोजली काम करता है। इसलिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ Indian government and Israeli government together are trying to use this sort of ideas, especially to spread any sort of, to silence criticism. So what they're trying, that is why we have to see the interrelationship between the government of India's tactics of suppressing freedom and also the way in which they're trying to see this, as a very important. Basically, they're trying to use the democratic institutions and also idea of multiculturalism and minority rights as a way to silence any form of criticism about what is happening in Hinduism, especially caste system or women's situation, Adivasi situation. So they don't want people to have any sort of discussions on these things. And one of the things they have uncomfortable is that in universities people talk about, teach about the injustice in Hinduism and inequality in Hinduism. So they don't want those things to be taught. So इसलिए Hindu phobia bill is not just about the Canada itself. It has a lot of relationship to what is happening in India. So unless we see this interconnection, you won't understand. इसलिए आप लोग जब भी बात करता है ना इसका बारे में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्शन शो करता है, इसके साथ ही ये काम करता है। इसलिए जब भी लाइक इंडियन हाई कमीशन जो है टोरंटो में, अटावा में, ये सब इनफैक्ट ये सब दोनों इकट्ठा करके, वो रागिनी शर्मा बोल के जो एक्टिविस्ट है, हिंदू राइट एक्टिविस्ट, वो लोग तो ये इंडियन एमपी से भी काम करके उसके साथ ये स्पॉन्सरशिप्स कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप हमारा
इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा लोकल लीडरशिप को, पर्टिकुलरली आप लोग का एमपीज और जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोग है उसको एजुकेट करना बहुत जरूर है। इसलिए आप जिससे भी मिलता है इसका बारे में बात करके लोग को समझाना है। हिंदूफोबिया बिल is not just about protecting them, it is also about silencing any sort of democratic debate on caste system in India. Right. Yeah. So Dr. Chinaya, thank you so much for joining. It's very well said that by Vijay Bhai Saab और आपकी तरफ से, क्योंकि ये जो फोबिया, हिंदू फोबिया जो बिल है 4507, अगर हम इसके बारे में हमारे लोगों को अवेयर नहीं करेंगे तो it will be very dangerous for our future generation. That's why awareness is very important, क्योंकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। So हमारे साथ the founder member of Dhamma Waves हरबंस बिड्डी जी लंदन से है। So Dr. Chinaya, he has a question for you, and then we go for the last question, and then we go back to गौतम रत्ना जी जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। So आदरणीय बिड्डी जी, प्लीज गो अहेड। और ये जो कनाडा में आप फाइट कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। Shall I speak in English so they will understand? या दो हम समझ सकते, दोनों आप इंग्लिश हिंदी दोनों भी बात कर सकते। So I will talk in English. Yes. We've been through what you are doing in Canada. So what we have to do, we have to attack them on the weakest point of the Hindus. What is that? We try to explain them this, that, and this. Why don't we give a reference of the Hindu scripture? Because the foreigner will understand that better. It is we who should put phobia against the non-Hindus. We produced, when we made the law in the UK, the law was passed, but then the Indian government and the industrial in UK, they didn't let that law implement. So what we done, we published this book. Can you read it? What is it? Yes, exactly. The Evil of Caste System, yeah. Yes. In that, it says that in one of the manuscript, in the Hindu scripture, it says the female is equal to hyena. You understand that? Yes. So when the foreigner people will read that their literature is teaching such a things, they will think twice. So if you take all the things and publish them in English and distribute, you don't have to do this glossy magazine. Just do on simple paper, 3-4 pages. Now, if you want, I can post this to you, or you can get from Canada. I think you should prepare something on this basis. They had one play on Mr. Gandhi. So we distributed about 4,000 or 5,000, not booklet, just A4 size paper, Gandhi, Saint or Sinner. And it worked very well. So we want to do things like that. It was this size. I got it with me. I can show you. I got about 200 copies now. So we should hit at their scripture. What Krishna says in Gita, what Manu says, but like a quotation of Valmiki Ramayana, where Rama is saying that Buddha is punishable like a thief because he is a Gnostic. So we should prepare some paper and distribute to the people there who will understand quickly. Thank you. Thank you very much. या आप कैन यू आप वो हमारे लिए वो बुकलेट चाहिए जी Dr. Chinaya, I will get that copy for you. Yeah, Harbhajan, like I think you're right. So whenever like we said that we sent the letter to the MPs, actually it was 10 pages letter. So in that letter we put all these references, whatever you are mentioning. We put a lot of references about the Manusmriti, what is the caste, how the caste came from the the Brahma. We did it actually. We like if you see like
complete one page. We explained it and we gave the reference, and it's there already. Yeah, definitely. Like, we did not give a lot of information, as we mentioned, because the MPs don't have that much time to take it look, right? But we explained that too in that letter. Definitely, yes. Thank you very much for that. Not to one MP. Get 50, 60 ready and send it to every MP. Yeah, we sent it to 250 MPs. Great. Great. we got the good response from some MPs, and we are still receiving the reference responses from them. We sent it to 250 Very MPs. good. Thank you. Thank you, Mr. Bijaypulli and Dr. Jangam. Yesterday I was listening Dr. Jangam, and because Harpreet from radio Red FM, Mr. Jangam was there, and I listened all the things. And before Dr. Jangam and Jai Birdi ji, the other guy was like somebody, Sushil. I think he was. He was from other party. तो मैं जज किया कि वो ट्राई एडवोकेसी कर रहा था कि जो कास्टिज्म है वो ये लोग फैला रहे हैं, हिंदू पीपल आर फाइन, बट जय जी क्रिएट अ वेरी गुड क्वेश्चन, लाइक we have to sit on the table and talk. We should do table talk, but I don't agree like that guy. अगर कोई रोग है तो उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा, वो इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं, ब्लेम गेम क्यों हो रहा है, वो मैं जज कर रहा था कि वो जो वो बोलते हैं ना कि मारना भी है और रोने भी नहीं देना, वो बात कर रहे हैं वो कि ये लोग इसके थ्रू भी जा रहे हैं, मगर इनको हम बोलने भी नहीं देना है, क्योंकि वो सदन के जो अभी आपने निकाला है जो पेपर, तो उसके अगेंस्ट बोल रहा था। तो हम उनको ये बहुत अच्छा हुआ कि जय बिरदी जी भी आए, उन्होंने भी काफी अच्छा बोला। तो हम भी चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करने के लिए बैठकर बातचीत करने के चाहिए, जहाँ के उन लोगों को वो उसका इलाज करना चाहिए, ना कि वो हमें ही मार रहे हैं और हमें ही बोल रहे हैं कि रो मत और बोलो मत। That's like a totally wrong. So really thank you Dr. Jangam ji and Bijaypulli ji. No, thank you. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सदन we are already supported and always be with you guys. Thank you, so sir. really thanks for दमावेज, आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने ये जो इशू है हमारी कम्युनिटी का ये रेज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। Thank you, Jai Bhim. I'm going to share the letter here, so Harbhajan ji, you can take a look at if you want it. What letter we sent it? You can send me on my email. Yeah. Oh, that's great. Yeah, let me get that. Ananda will give you my email. Okay, sure. Then we'll keep in touch. So this is the live program. We will definitely share any document is required. तो हम हमारे जो भी लिसनर हैं, हमें काफी लोग वाच कर रहे हैं, तो अगर कोई भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन या एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप हमें दमावेव को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको वो बिल्कुल उपलब्ध करवा सकते हैं। सो डॉक्टर चिनैया, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज द क्वेश्चन, आई थिंक परमजीत सर के पास है क्वेश्चन, सो सर प्लीज गो अहेड। Yeah, I just noted that why have various Hindu interpretation against Dalit not been controlled yet? What do you say about that? Why have various Hindu interpretations against Dalits? ये question है, if you can answer about that. The various interpretations, like that's what like one of the in the English में बोल सकते हैं? Yeah, Hindi, English, whatever you convenient for you. Yeah. So one of the important thing we have to understand is that the various interpretations of Hinduism, particularly they are all anti-Dalit, because like Hinduism's one of the important thing is that it has a negative feeling towards manual labor. Like they like privileged caste people do not want to perform any
manual labor or dirty work. Therefore, what happens is that, to maintain caste purity and Brahminical supremacy, they always need a servant caste who perform dirty work for them. And that's why what happens is that, if you look at the caste structure for thousands of, in fact, I'm writing my book on the long history of caste in India. So if you look at thousands of years together, we have had so many revolutions in India against caste system. But Brahmin always remained on the top. Muslims came and 300-400 years Muslim rule, everything, or even afterwards, 300 years of British rule. What you see is that, Brahmin always remained on the top. So what happens is that, so whatever you say, the structural changes in Indian history has happened in terms of economic revolutions, or, some caste going up, some Shudra caste becoming something, raising in social ladder, all those things. But what happens is that, Dalit will always be at the bottom, because it is in the interest of the caste system to have bottom sections of society to perform the manual labor. And most importantly, Dalits are never compensated for their labor according to the Hindu religious scriptures, right? They never pay. We are never paid for what we worked for in life. That's right. Therefore, what happens is that, caste is not just about social distinctions. Caste is also about exploitation. Caste is also about inequality in terms of economic wealth. Caste is also in terms of physical exploitation. Dalit women and men are physically abused by the caste system. So in this context, every interpretation of, take it from Ramayana, Mahabharata, or even, Manusmriti, and, you might be knowing Arthashastra of Kautilya, or, various Smritis. What happens is that, they always tell that, Dalits should be at the bottom. They That's never what, like Mr. Gandhi, yeah. That's what Mr. Gandhi advocacy the casteism. He said, we need casteism, because they want to be superior. Yeah, that's what. Thank you, Mr. Jangam. Really appreciate your time. And बहुत धन्यवाद. So जैसे हमारे साथ मिस्टर विजय पुली, फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ एशियन दलित नेटवर्क कनाडा से हमारे साथ जुड़े थे. उनके साथ ही डॉक्टर चिन्नैया जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं कार्टर यूनिवर्सिटी ऑटवा से, very well known personality, both of them, and we are so proud of you, and the Mawave team's always with you whenever you need any help from our side. And with that, thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you, and you all. गौतम रत्ना जी हैं, बहुजन दस्तक यूट्यूब चैनल एंड गौतम फिल्म प्रोडक्शन के जो मालिक हैं. बड़ी उन्होंने दर्द बड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दी, कितने लाइफ के अंदर उनके उतार चढ़ाव आए, और प्रोडक्शन का भी काफी उनको नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन उसी से हम कंटिन्यू करते हैं. सो गौतम जी, प्लीज गो अहेड. सर, उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो प्रोडक्शन हाउस चालू किया, तो एक बड़ा लेवल पे पहुंच गया. मतलब I have afforded the Endeavor type and 3 and 4 personal divers and vanity van also, like जिसमें बड़े बड़े एक्टर हीरो बैठते हैं. और मेरा कोशिश भी ये रहा कि मेरे कंपनी के अंदर 20 साल एवरी ईयर 50% मेरे यहाँ से, मैंने जिनको ए से शुरू किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्म लाइन में हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं दिखाई देते हैं. कोई है भी तो छुप के रहते हैं, या कोई है भी तो वो समाज को भी गुमराह करके, मैंने ऐसा भी देखा है, आर्थिक और इकोनॉमिकल लेवल पे मिसयूज भी करते देखा है. मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स हैं. खैर, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे. तो एक तो लगभग 1000 लोगों को मैंने इसमें तैयार करके 20 साल में अपने बहुजन समाज के, जो आज कई चैनलों में भी जॉब कर रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री में चले गए. लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुंच गया, सब ठीक ठाक रहा, तो मुझे एक बाबा साहब का एक कोट, सर जितना मैं बाबा साहब को काफी अध्ययन किया है मैंने, पुतिन को भी, तो उनका एक कोट बार बार दिमाग में सर मेरे को चोट करता था. वो कोट था कि बाबा साहब ने जो कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है. तो मैं एक सोचता था कि जब बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने दिया, तो उसी कैटेगरी में तो मैं भी आ गया. मैं समाज के लिए कर क्या रहा हूँ? मैंने आज गाड़ी भी बना ली, ड्राइवर भी रख लिए, और दिल्ली में घर भी खरीद लिया, और 50 एम्प्लॉय भी हैं, कंपनी का ओनर भी हूँ, सब कुछ है. लेकिन मैं समाज के लिए तो कुछ नहीं कर रहा. तो समाज के लिए जो पहले कर रहा था, एक वो
लिमिटेशंस में था कि जिसका कोई मेरे गांव में कोई घटना हो गई तो वहां जो ब्राह्मणवादियों को जेल भिजवा दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पावर को इस्तेमाल करके, लेकिन इससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो आफ्टर दैट मैं एक दिन डिसाइड किया कि जो बाबा साहब जो कहते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो वो भी मैं भी वही कर रहा हूँ। तो सर मैंने करीब करीब 5 साल पहले मैंने पूरा ये सोच लिया कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको बाद में देखेंगे। मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया, बहुजन अंबेडकर नेशन भी है, मेरे 5-6 चैनल हैं यूट्यूब पे, 6-7 चैनल हैं अलग अलग नाम से। एक अंबेडकर नेशन है, एक बहुजन मूवीज है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है, और एक बहुजन दस्तक है। जब मैंने सर मेरे पास जो मैं घटनाएं देखता था, जब उनको मैंने ये करना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और खास तौर से मनुस्मृति और कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो एपिसोड का लिंक मेरे मोबाइल में लगभग 22,000 नंबर है अप्रोक्सीमेट। उसमें जनरल कास्ट के भी हैं, ब्राह्मणवादी भी हैं, और बहुजन समाज के भी हैं। जब उनको भेजना शुरू किया तो वो लोगों ने सबने मुझे ये जो अपना मेरा जो लाइक दैट मेरा जो बिजनेस चलता था, इंक्लूडिंग एबीपी न्यूज, जी न्यूज, आज तक, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, इंडिया टीवी, न्यूज 24, ये इनके ऑनर वाइस प्रेसिडेंट, सीएफओ तक मेरे मेरा उनके साथ बहुत अच्छा सर्कल वो आज भी है। लेकिन ये लोगों ने, जब मैं उस केस की घटना को अपने चैनल के माध्यम से बताता था और उन परिवार को अपने स्टूडियो बुला करके उनका बयान रिकॉर्ड करता था, और फिर वहां के एसएसपी, पहला सीडी एसएचओ, उसके बाद एसएसपी, अगर एसएसपी से भी काम नहीं हो रहा है एसपी या बीएम तक मैं जाता हूँ, अदरवाइज तो फिर एससी एसटी कमीशन उनको लेकर के खुद लेके जाता हूँ। ये जब डिलीवर होने लगा लोगों को, तो जो ब्राह्मणवादी मानसिकता में, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग हैं, मैं कहता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस देश के अंदर, जो उस मानसिकता के लोग हैं, उस कास्ट और उस जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसमें से 95% पीपल जो है वो ब्राह्मणवादी और मनुवादी मानसिकता के हैं। तो चैनल में भी वही लोग थे, उन्होंने मेरे को सर बिजनेस देना बंद कर दिया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं आज भी उस पर काम कर रहा हूँ, एक प्रॉपर वे में जाकर के। जब तक जिसके साथ एट्रोसिटीज होती है, तो उसमें जब तक मैं उसको जस्टिस मीन्स की जब तक उसमें टेक ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं उसको फॉलो अप करता हूं, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो बहुजन समाज के संगठन है कि वहां जाकर के हो हल्ला करते हैं, कई हजार लोगों की भीड़ लग जाती है कि भाई एफआईआर नहीं। उनको ये समझ नहीं आता कि आपके एफआईआर करने से क्या हो, खाली एफआईआर होगी, आपने फॉलो अप नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। और पॉलिटिकल लीडर्स जो इंडिया के, हमारे बहुजन समाज पे भी मैं बड़ा, मेरे को नाराजगी है ऐसे लोगों से, और मैं बेबाकी से उस बात को रखता भी हूँ। वो सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए वहां पर थाने का घेराव करना, मेरे को समझ नहीं, मैं अकेला आदमी यहाँ बैठे हुए, किसी के आज तक मैं थाने नहीं जाना पड़ा मुझे, यहाँ बैठे बैठे एक्शन हो जाता है। तो ये मीडिया का जो परसेप्शन जो इंडिया में चल रहा है, बहुजन मीडिया खासतौर से, वो नेगेटिव नरेशन ज्यादा दे रहा है बहुजन समाज को और बुद्धिज्म को भी, और बाबा साहब अम्बेडकर आइडियोलॉजी को भी, ना कि वो पॉजिटिव नरेशन दे रहा है। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिएगा, आप देखते भी होंगे, हर चौथे वीडियो पे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो वेयर इट इज वो बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, वो बाबा साहब आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं उसमें जो खुद ये कहते हैं कि भाई गर्व से कहो चमार जाट में। तो ये कौन सा नरेशन है? गौतम सर एक मिनट, हमारे साथ सोन संपला जी जर्मन से, जो आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज एक सेकंड उनसे बात कर लीजिए। जी गो अहेड संपला साहब। जी बोलिए संपला साहब। सर जय भीम, जय भीम, जय शिवनाथ। नया टॉपिक लेकर लोगों के बीच लाते हैं। मैं विजय बोले जी, कन्हैया जी, गौतम जी ने अभी बताया है, जात पात का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया है, और विदेशों, भारत में तो था ही था, विदेशों में भी आ गया। अब हमारे जो मिशनरी लोग हैं, बाबा साहब के श्रद्धालु हैं, वो सभी इसके
जात पात के अगेंस्ट खड़े हैं, बैठ के खड़े हैं। हम सभी के भाई देते हैं, ऐसे ही लगे रहो, कभी ना कभी मंजिल जरूर आएगी। नमो बुद्धा, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, सर, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए। जी गौतम जी, तो, प्लीज गिव कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ, तो सर ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी हैं। मैं आज आर्थिक हालात का भी सामना कर रहा हूँ और 2-3 बार मेरे बड़े इंसिडेंट हुए हैं जिसमें मुझे अभी 15 अगस्त को भी मैं जेल जाते जाते बचा हूँ। लेकिन अपनी होशियारी से, अपना जो एक्सपीरियंस है उससे, आप एक आम आदमी हरिजन बोले तो ठीक है शेड्यूल कास्ट को कि उसको आदत में नहीं आया। इंडिया का एक एसएचओ पढ़ा लिखा आदमी, एक नहीं मेरे पास कई के रिकॉर्डिंग है, मैं उन फोनों को रिकॉर्ड करता हूं सर इसलिए कि बाद में ये मुकर नहीं जाए। तो वो सीधा बोलता है कि मैंने कहा भाई क्या एक्शन लिया, बोलता है हरिजन एक्ट लगाया है। मैं कहा व्हाट इज द हरिजन एक्ट? अरे हरिजन एक्ट होता क्या, ये जानते हो क्या? आप एसएचओ हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप एक्ट तो जानते ही होगे क्योंकि आपको एक्ट लगाना पड़ता है। तो फिर आप क्या पढ़े हैं? मतलब लिटरली ये होता है कि वो फिर माफी मांगने लगते हैं, रोने लगते हैं, सर गलती हो गया और आपका जो आपके थ्रू जो केस आया मुझे पूरा, मतलब मैं अभी तक कई सैकड़ों लोगों को मैं जेल भिजवा चुका हूँ अभी तक। लेकिन ये सर अभी तक मैं भी कई बार बड़ा परेशान रहता हूँ कि जो बहुजन मीडिया हमारे इंडिया में काम कर रहा है वो खुद जाति से बाहर नहीं आया। कई बार तो ऐसे बड़े पत्रकारों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं ईडी का छापा पड़ने वाला, इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला, और उनको विदेशों से भी मदद मिल रही है। लेकिन हमको समझ नहीं आया कि भाई आपके पास अगर विदेशों से, अगर आपके पास ईडी का छापा पड़ने वाला इतना पैसा आपने यूट्यूब से कमा लिया है तो आप एक काम करो कि अपने जो बहुजन है हमारे लोग, उनके लिए कोई एक एजुकेशन सेंटर खोल दो, कोचिंग खोल दो। क्योंकि आज जब हम देखते हैं एक बड़ी पार्टी की नाम लेना ठीक नहीं है, वो ईडी इनकम टैक्स के बारे कहीं बोल नहीं पा रही है, तो भाई तुम्हारे साथ भी कल को यही होगा। उससे अच्छा उस पैसे को एक एनजीओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दो, वहां लगा दो, तो आपको डर ही नहीं है। भाई गौतम रत्ना को तो डर है नहीं कुछ भी, क्योंकि जो कमाया था वो समाज के खर्च कर दिया, लगा दिया। हमको ना ईडी का डर है, ना मोदी का डर है, ना भाजपा का डर है, ना आरएसएस का डर है। हाँ, फिजिकल अटैक का थोड़ा रहता है, उसके लिए हम सावधानी बरतते हैं। अपने बिल्डिंग में सीसीटीवी लगवाए, पहले देख लेते हैं कोई आदमी मिलने आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सब चीजों पर भी मैं समझता हूँ कि हमारे बहुजन मीडिया को सीख लेनी चाहिए। मतलब यहाँ का मैं स्थिति बताऊंगा तो मेरे को इतना दुख होता है, वो कड़वी सच्चाई है सर। हम एक एक्टिविस्ट हैं, इंडिया के सबसे बड़े प्रोफेसर, हमने उनको 2 बार रिक्वेस्ट किया कि सर एक रेप केस हुआ है, हमारे बहुजन समाज की महिला को रेप केस कोशिश की गई, एक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, प्रोफेसर को, टीचर को। वो कहते हैं कि मैं ट्वीट नहीं करूंगा। अरे तो भाई आप कौन से बहुजन समाज की बात कर रहे हैं फिर? तो हमको तकलीफ होती है सर अंदर से। आप अगर आपका ट्वीट को लोग लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक बहुजन मीडिया के बड़े चैनल को लाखों लोग ऐसे एक वीडियो डालते ही देखता है, और जब हम उसको घटना बताते हैं अत्याचार की, अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिसमें 9 लोग 10 लोग उसमें 302 और 307 में फंसा करके योगी सरकार ने जेल भेज दी। हमको डर नहीं है, उससे लड़े हम, 1.5 साल लगा उनको बाहर लेके आए। मतलब तो ये फिर बहुजन मीडिया जो बात बार बार कहा जा रहा है, बड़ा हाईलाइट किया जाता है, उनको हमको नहीं लगता उनको किसी को सर काम करना ठीक से आ रहा है। भाई वो जाति सूचक शब्दों से आपका व्यूअर्स तो बढ़ सकता है, लेकिन आप तो अगेंस्ट ऑफ बुद्धिज्म काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब ने जो हमको दिया। हम बाबा साहब से पहले तो हम बुद्धिज्म को जानते ही नहीं थे। अब बाबा साहब के आइडियोलॉजी के खिलाफ नरेशन फैला रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं खाली अपने पैसे कमाने के लिए। तो ये सब छोड़ना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सर जो कोठी बंगला में, मैंने आज जो लिंक भेजा सर को, उसमें मेरा हेडिंग यही है कि कोठी बंगला को छोड़ करके जब तक आप एसी के रूम से बाहर निकल के समाज का काम करने की इच्छा व्यक्त नहीं रखेंगे तो आप समाज का काम नहीं कर सकते हैं। मैं साहब काशीराम साहब के साथ रहा 1984 में, और उनका जो दिल्ली से 2 बार फाइट किया काशीराम साहब ने 1989 और 91 के अंदर बाई इलेक्शन। 91 में चाकुओं से अटैक हुआ, काशीराम साहब खुद मेरे को जस्टिस दिलाने के लिए थाने को फूकने की नौबत आई, पथराव किया, तब जाके कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया उन लोगों को। तो जब तक वो काशीराम इस देश में दोबारा पैदा नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा कि मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में एक प्रॉब्लम होगी, मैं फैमिली लाइफ बना दिया। उसके लिए फैमिली लाइफ को आदमी, मैं समझता हूँ कि नहीं, बिना बनाए नहीं कर सकता है।
जब तक आदमी अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, अपने घर परिवार की चिंता छोड़ करके काम नहीं करेगा और वो फिर अपने आप को नेता बने या समाज सुधारक बने, तो वो सर मुझे नहीं लगता है कि वो समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का, और इसमें बहुत अच्छा है आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एट्रोसिटीज जो लोग सुन रहे हैं उसमें से कुछ इंडिया के भी होंगे या उनके इंडिया के रिलेटिव्स होंगे, कोई भी ज्यादा तो इंडिया के पूरे इंडिया के किसी भी कोने में कोई एट्रोसिटीज हो तो वो मेरे को फोन करें। और आज तक सर मैंने किसी पीड़ित से आज तक 1 रुपए का मदद नहीं लिया है कभी, ना ही उनसे चार्ज लेता हूँ, बल्कि यहाँ स्टूडियो में भले ही मेरे हालात खराब है, अपने यहाँ पे स्टूडियो में रहने के लिए उनको जगह देता हूँ, खाना देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, उनका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता हूँ। उसी टाइम उनके सामने ही जो कंसल्ट अधिकारी ने, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डीएम हो या वो एसडीएम हो, उसी टाइम उनके सामने वहां कॉल लगाता हूँ कि ये केस मेरे पास आया हुआ है, आपने क्या एक्शन नहीं लिया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये बनता था, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेता हूँ कि भाई ये किस तरह से इसको डिलीवर करना है। तो बड़ा इजीली सर वो लोग वो एक्शन करती है सरकार। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा तूफान है, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। वो लोग अगर बदल दें कल को मेजोरिटी में जाकर के, तो हो सकता है कि हमारा स्थिति बहुत ज्यादा आई थिंक खराब होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और ये ऑफर भी किया कि कोई भी एट्रोसिटी होता है यही तो मैं यहाँ अगर इंडिया का कोई बच्चा अगर कोई फिल्म लाइन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहता है तो मेरे जैसा सेटअप पूरे दिल्ली के अंदर इतना बड़ा सेटअप किसी के पास अपने बहुजन समाज के पास नहीं है। मैं उनको एडिटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, एंकरिंग, सिनेमाटोग्राफी 5-6 चीजें जो मेन होती हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकता हूँ और उनको रहने का अकोमोडेशन भी दे सकता हूँ। लेकिन उतना पैसा नहीं बचा है कि मैं उनको फूडिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कर पाऊँ। उसके लिए मेरा रेडी रहता है। अभी भी एक बच्चा 3 महीने अभी काम सीख के गया है, वापस 3 महीने में परफेक्ट हो गया, चला गया। ये बिल्कुल आपका ग्रेटनेस है कि आप इतना कुछ जो, क्योंकि हमारे तो हजारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो इतना प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धम्मावेज की पूरी टीम, आपका जो मिशन बाबा साहब के मिशन के लिए जो आप काम कर रहे हैं, हम पूरी धम्मावेज की टीम पूरी आपको तहे दिल से शुक्रिया करती है। तो बैक टू टोरंटो आनंद बाली जी, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जो आनंद बाली जी बताएंगे। नमो बुद्धाय जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने बिल्कुल ओपन एयर के आके आपने ऑफर की है जो भी हमारा बच्चा चाहे मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया एक ऐसी ताकत है कि विद इन माइक्रो सेकंड यू कैन स्प्रेड योर न्यूज, माइक्रो नॉट सेकंड, माइक्रो सेकंड। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड अगर कोई भी साथी इनके साथ कांटेक्ट करना चाहता है वो धम्मावेव की किसी के टीम मेंबर को कांटेक्ट करें तो हम गौतम जी से आपका रास्ता करवा देंगे। तो गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में और सर मेरा 18 आवर्स वर्किंग रहता है, 365 डेज, नो हॉलीडे। मैं रात को डेली 2 बजे तक समाज के लिए काम करता हूँ, सुबह 6 साढ़े 6 से मेरी कॉलिंग शुरू हो जाती है ऑल इंडिया से। थैंक यू और नो इनकम, नो बिजनेस, कुछ नहीं बिजनेस करता सर, इसी बस चल रहा है सर, बस बहुत सपोर्ट है। बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये था आज का हमारा प्रोग्राम धम्मावेव, जिसके अंदर हमने अवेयरनेस की बात की। जो हमारे गौतम जी मीडिया के अंदर हैं, कैसे हम मीडिया के अंदर शामिल हो सकते हैं उसके ऊपर बातचीत की। तो बड़ा एक एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 31695768
651 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।